Hello everyone, welcome to Neutron. So today we'll be doing the Master Vocab series Level 1 Lesson 15. So before starting the session, you can take a screenshot of the weekly schedule. And before starting the session, I would also request you to please like and share the session with your friends. So let's begin with the today's session. Okay, the first word is defect. So it means lack of something necessary for completeness or perfection. मतलब किसी चीज में जो त्रुटि रह जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं डिफेक्ट. ठीक है, मतलब कि कोई भी चीज इनकम्प्लीट है उसको हम क्या बोलते हैं डिफेक्ट. ओके, नेक्स्ट वर्ड है डिफिशियंसी. डिफिशियंसी मतलब क्या होता है लैक और शॉर्टेज. ठीक है, मतलब किसी चीज की कमी रह जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं डिफिशियंसी. नेक्स्ट वर्ड है आइडेंटिफाई. आइडेंटिफाई मतलब क्या होता है द फैक्ट ऑफ बीइंग हु और व्हाट अ पर्सन और थिंग इज, मतलब पहचान. ओके, नेक्स्ट इज इम्पोजिंग. इम्पोजिंग मीन्स ग्रैंड एंड इम्प्रेसिव इन अपीयरेंस, मतलब जो चीज भव्य है. ठीक है, ओके, जैसे कि राजा महाराजा लोग का जो महल होता था वो क्या होता था भव्य होता था. ठीक है, ग्रैंड होता था, इम्प्रेसिव होता था. ओके, नेक्स्ट वर्ड इज इनिशियल. सो इन एडजेक्टिव फॉर्म इट्स मीनिंग इज एग्जिस्टिंग और अकरिंग एट द बिगिनिंग, मतलब कि प्रारंभिक, मतलब कोई भी चीज शुरुआत में हो उसको हम क्या बोलते हैं इनिशियल. ओके, नेक्स्ट इज इंस्पायर. इट मीन्स टू फिल समवन विद द अर्ज और एबिलिटी टू डू और फील समथिंग, स्पेशली टू डू समथिंग क्रिएटिव. ठीक है, मतलब किसी को प्रेरित करना. ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज लिटरली. लिटरली मीन्स कंसर्निंग द राइटिंग्स, स्टडी और कंटेंट ऑफ लिटरेचर, स्पेशली ऑफ अ काइंड वैल्यूड फॉर क्वालिटी ऑफ फॉर्म, मतलब कि जो चीज साहित्यिक हो. ठीक है, तो जो पढ़ने लिखने से रिलेटेड हो, जो लिटरेचर से, मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो लिटरेचर से रिलेटेड है उसको हम क्या बोलेंगे लिटरली. ओके, नेक्स्ट क्या है मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है द साइज और एक्सटेंट ऑफ समथिंग. ठीक है, जिसको हम बोलते हैं आकार. ठीक है, कितना बड़ा आकार है. ठीक है, या कोई टास्क हो सकता है. ठीक है, तो कितना बड़ा टास्क है वो भी हो सकता है द मैग्नीट्यूड ऑफ द टास्क. ओके, नेक्स्ट इज मैनिफेस्ट. इट मीन्स प्रकट करना. ठीक है, डिस्प्ले और शो क्वालिटी और फीलिंग बाय वंस एक्ट और अपीयरेंस और डिमॉन्स्ट्रेट. ओके, नेक्स्ट इज मेट्रोपोलिस. मेट्रोपोलिस किसको बोलते हैं द कैपिटल और चीफ सिटी ऑफ अ कंट्री और रीजन, जिसको हम बोलते हैं राजधानी भी कहते हैं. ठीक है, कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा वो राजधानी रहे, मगर वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी होना चाहिए. जैसे कि मुंबई है तो मुंबई एक बहुत ही चीफ सिटी है. ठीक है, क्योंकि उसका हम क्या बोलते हैं कमर्शियल कैपिटल बोलते हैं. ओके, नेक्स्ट इज प्लेसिड. इट मीन्स ऑफ अ पर्सन और एनिमल नॉट इजिली अपसेट और एक्साइटेड, मतलब जो सौम्य स्वभाव का होता है उसको हम क्या बोलते हैं प्लेसिड. नेक्स्ट इज प्रोडिजियस. प्रोडिजियस मीन्स रिमार्केबली और इम्प्रेसिवली ग्रेट इन एक्सटेंट, साइज और डिग्री. ठीक है, जिसको हम बोलते हैं क्या विलक्षण. ठीक है, ओके, नेक्स्ट इज प्रोवेस. प्रोवेस मतलब स्किल और एक्सपर्टीज इन अ पर्टिकुलर एक्टिविटी और फील्ड, जिसको हम बोलते हैं कौशल. ओके, नेक्स्ट इज रेस्ट्रिक्शन. अ लिमिटिंग कंडीशन और मेजर, स्पेशली अ लीगल वन, मतलब जो किसी बंधन में है तो उसको हम क्या बोलते हैं रेस्ट्रिक्टेड बोलते हैं. ठीक है, या रेस्ट्रिक्शन में बोलते हैं. ओके, राइट. राइट अ रिलीजियस और द सोलेम सेरेमनी और एक्ट, जिसको हम बोलते हैं धार्मिक उत्सव. तो राइट्स कैसे हो सकते हैं, जैसे कि कोई अगर मर जाता है तो क्या बोलते हैं कि ही मेड द फाइनल राइट्स. ठीक है, ऑफ हिज फादर, ऑफ हिज मदर. ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं वो क्या होता है एक तरीके का सेरेमनी होता है. ठीक है, जो मरने के बाद किया जाता है. ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि हमेशा मरने के बाद ही हो, कोई धार्मिक भी उत्सव हो सकता है जिसके लिए हम राइट्स करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज सेंचुरी. सेंचुरी मतलब क्या होता है प्लेस ऑफ रिफ्यूज और सेफ्टी. ठीक है, तो हम लोग हमेशा सुनते होंगे कि सेंचुरी में एनिमल्स को वो जो फॉरेस्ट है उसको सेंचुरी में कन्वर्ट कर दिया गया. ठीक है, बिकॉज वहाँ पे कुछ पर्टिकुलर टाइप के जो एनिमल्स हैं या बर्ड्स हैं तो उनकी वहाँ पे मात्रा है ज़्यादा है, तो इसीलिए उनको वहाँ पे एक तरीके का रेफ्यूज या सेफ्टी उनको मिल जाता है अगर उसको हम सेंचुरी घोषित कर देते हैं तब. ठीक है, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं शरण स्थान. ठीक है, नेक्स्ट क्या है स्टेबल. स्टेबल का एडजेक्टिव फॉर्म में मीनिंग क्या होता है रेजिस्टेंट टू चेंज और ऑफ पोजीशन और कंडीशन, नॉट इजिली मूव्ड और डिस्टर्ब्ड, जिसको हम बोलते हैं स्थिर. ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं स्टेबल. ओके, अब क्या वर्ड है स्टेपल. स्टेपल मतलब क्या होता है स्टेपल डाइट सुना होगा आपने. ठीक है, मेन और इम्पोर्टेंट स्पेशली इन टर्म्स ऑफ कंजम्पशन. ठीक है, जो मुख्य तौर पे जो हम चीज़ों को
समझते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, स्टेपल। तो स्टेपल तो डाइट के फॉर्म में हो गया, मगर और भी कोई भी चीज स्टेपल हो सकता है ना। ओके, नेक्स्ट क्या है, ट्रायम्फल। ट्रायम्फल मतलब मेड, कैरिड आउट और यूज इन सेलिब्रेशन ऑफ अ ग्रेट विक्ट्री और अचीवमेंट, ठीक है, जो विजय से संबंधित हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, ट्रायम्फेंट। ट्रायम्फेंट मतलब क्या होता है, हैविंग वन अ बैटल और अ कंटेस्ट, मतलब कि जो विक्टोरियस हो या विजयी हो, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रायम्फेंट। ओके, सो मूविंग ऑन टू द एक्सरसाइज, so let us see what it says. For each of the following sentences, choose the correct word from the pair given and insert it in the blank space. Okay, so let us read it. David was dash in his fight with Goliath. ठीक है, तो हमने तो ये कहानी बहुत सुना होगा बचपन में, डेविड एंड गोलियत का। गोलियत क्या था, एक बहुत बड़ा राक्षस था, ठीक है, और डेविड एक लड़का था। तो क्या होगा, डेविड वॉज डैश इन हिज फाइट विथ गोलियत, तो क्या होगा, वो ट्रायम्फेंट होगा, मतलब विक्टोरियस था। इट इज यूजलेस टू प्लान अ पिकनिक अंटिल द वेदर बिकम्स मोर, क्या होगा, स्टेपल हो गया, स्टेपल होगा, स्टेबल मतलब स्टेल। ओके, नपोलियन मेड अ डैश एंट्री इनटू पेरिस, ठीक है, किस टाइप का एंट्री था उसका, ट्रायम्फल था, ठीक है, मतलब विजय संबंधित। ओके, फिश इज अ क्या होगा, स्टेपल डाइट होगा, मतलब मुख्य खाना है, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज बी में आते हैं। इसमें बोलता है फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट सुटेबल वर्ड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ वर्ड्स डिस्कस्ड अर्लियर। हमें जो वर्ड्स को डिस्कस किया है उसे हमें फिल करना है जो सही होगा। ओके, क्या बोलता है, द डिस्कवरी ऑफ ऑयल सून चेंज द टाउन इनटू अ बिजी, क्या होगा, बिजी मेट्रोपोलिस, है ना, मतलब कि जो एक इम्पोर्टेंट प्लेस है या इम्पोर्टेंट सिटी है। डू यू रियलाइज द डैश ऑफ द टास्क विच कन्फर्म्स, ठीक है, क्या होगा, डू यू रियलाइज द मैग्नीट्यूड, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या है, सैमसन परफॉर्म मेनी, क्या होगा, प्रोवेस होगा। ओके, नेक्स्ट क्या है, द जनरल वाज एबल टू, क्या होगा, इंस्पायर हिज ट्रूप, ठीक है, इंस्पायर हिज ट्रूप्स बाय हिज ब्रेव वर्ड्स, मतलब अपने ट्रूप्स को जो है उसने इंस्पायर किया। आई एम फार टू एक्साइटेबल, आई विश आई हैड योर डैश डिस्पोजिशन, तो किस टाइप का डिस्पोजिशन होगा, जो सौम्य स्वभाव का होगा, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसके लिए क्या वर्ड हमने पढ़ा था, प्लेसिड। ओके, नेक्स्ट क्या है, माउंटेड ऑन अ स्प्लेंडेड हॉर्स द प्रिंस वाज अ डैश फिगर, किस टाइप का फिगर होगा वो, प्रोडिजियस, है ना, प्रोडिजियस। ओके, नेक्स्ट क्या है, द डैश परफॉर्मेंस ऑफ द प्ले वाज बेटर देन दोज दैट फॉलोड, ठीक है, तो क्या होगा, द इनिशियल, मतलब जो शुरुआती परफॉर्मेंस था वो बाद वाले परफॉर्मेंस से बेटर था। इट इज बेस्ट नॉट टू ट्रांसलेट अ फॉरेन लैंग्वेज टू लिटरली, ठीक है। ओके, द नेटिव प्रीस्ट्स वेयर परफॉर्मिंग सोलेम, क्या होगा, राइट्स होगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या है, दोज पीपल हैड पुअर टीथ बिकॉज ऑफ अ डेफिशिएंसी, ठीक है, मतलब किसी प्रकार का कमी इन देयर डाइट। नेक्स्ट क्या है, द एंग्री सिटीजन वाज आस्क्ड बाय द प्रिंसिपल टू डैश द बॉय हु हैड ब्रोकन हिज विंडो, तो जब लड़का विंडो ब्रेक कर देगा तो जो एंग्री सिटीजन था वो प्रिंसिपल को क्या बोलेगा कि आप उसको क्या करिए, आइडेंटिफाई करिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या है, ही सेट असाइड हिज लार्ज प्रॉपर्टी एज अ, क्या होगा, एज अ बर्ड सेंचुरी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, अनलेस यू डैश अ ग्रेटर डिजायर टू इंप्रूव वी शैल रिप्लेस यू ऑन द टीम, तो क्या होगा, अनलेस यू डैश अ ग्रेटर डिजायर, क्या होगा, अनलेस यू मैनिफेस्ट, मतलब आप जब तक आप प्रकट नहीं करोगे अपने डिजायर को, अपना डिजायर को कि बहुत ज्यादा आप उत्सुक हो उस चीज में भाग लेने के लिए, तो आपको नहीं तो रिप्लेस कर दिया जाएगा, ठीक है। दे आर आउट टू बी सम डैश ऑन ट्रैवलिंग इन द फॉरेस्ट इन ड्राई वेदर, तो क्या होगा, रेस्ट्रिक्शन। ओके, नेक्स्ट क्या है, लेट मी कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन योर डैश इन एथलेटिक्स, मतलब इम्पोजिंग। ओके,
नेक्स्ट क्या है, द प्लेन वेंट ऑफ कोर्स ऑन अकाउंट ऑफ अ डैश इन इट्स कंपास, तो किस टाइप का क्या होगा, डिफेक्ट आ गया होगा. ओके, so by this we come to the end of the today's session. Thank you for your time and patience, and please do like, share and subscribe to my channel, and do not forget to press the bell icon so that you can get regular updates about my upcoming videos. And please do keep showering your love and support to this channel. Thank you so much.